नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फलित ज्योतिष में जी हां दोस्तों, सेकंड भाव की चर्चा होगी जो कि धन भाव के नाम से कहलाता है। अगर सेकंड भाव का मालिक शुभ योगों में होता है तो प्रचंड महालक्ष्मी योग बनाता है। उसकी चर्चा करेंगे। यह कौन से स्थितियों में महालक्ष्मी योग बनाता है। साथ में जब यह सेकंड लॉर्ड, सेकंड भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं होता, शत्रु राशि में होता है और त्रिक स्थानों इत्यादि के मालिकों के साथ होता है, कमजोर होता है, 0 डिग्री का होता है और बुरे नक्षत्र में होता है, तो इसका क्या फल रहता है इसकी दशा अंतरदशा में, उसकी चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, धन भाव का मालिक अपनी दशा अंतरदशा में आपको बता दें, धन की कमी नहीं रहने देता। अगर इसका कॉम्बिनेशन अच्छे प्लैनेट्स के साथ हो जाए तो क्या कहने। तो विस्तार से जानते हैं वह कौन सी स्थितियां होती हैं सभी लगन राशि के लिए जब यह धन देता है और इसके साथ कष्ट भी देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है यूं कहें तो। अगर यह बुरे प्रभाव में होता है और इसकी दशा अंतरदशा आ जाए तो उससे क्या बचाव है आप लोगों के पास, उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चार्ट से डिस्कशन करते हैं शुरू, ताकि आप लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ रहे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, आप काफी मात्रा में जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को, लगता है देश में एस्ट्रोलॉजी सीखने वालों की कमी नहीं है। यह चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाता है और मुझे आशा है अगर आप इसी तरह सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आप जल्दी ही एक पारंगत ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर बन ही जाएंगे और अपनी कुंडली के अलावा दूसरों की भी कुंडली देखने में सक्षम होंगे। तो चलिए आप भी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरे जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी नई वीडियोस आती हैं वह समय समय पर मिलती रहें और आप ज्योतिष सीखने से चूक ना जाएं। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर मेष लगन का चार्ट है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लें फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर सेकंड लॉर्ड शुक्र होता है क्योंकि वृष राशि धन भाव में पड़ती है और हालांकि शुक्र सेवंथ लॉर्ड भी होता है, दूसरा मार्ग का स्थान होता है, दोनों ही मार्केश की भूमिका निभाया करते हैं, सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड। तो यह प्रबल मार्केश हो जाता है। शुक्र पर धन योग भी बनाता है, जैसा कि टाइटल में देखा, शारीरिक मानसिक कष्ट दे सकता है। कब देगा उसकी चर्चा करते हैं। पहले मेष लगन के ऊपर थोड़ी सी बात करें, फिर दूसरे लग्नों के ऊपर भी बात करेंगे। जैसा कि जब यह सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में हो जाए तो धन का नुकसान होता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, रोग कष्ट इत्यादि शरीर को परेशान कर सकते हैं, शत्रु परेशान कर सकते हैं, कर्जा हो सकता है। इसी तरह से अष्टम स्थान में बैठने से अचानक से धन का नाश करवाता है। 12वें घर में बैठने से भी लॉस होता है, हानि होती है सेकंड लॉर्ड की दशांतर दशा में, जिससे मानसिक कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा। त्रिक स्थानों में तो यह दिक्कत देता ही है। अगर हम देखें
लगन में बैठ जाए यह सेकंड लॉर्ड, मंगल की राशि में शुक्र बैठ जाए, कहने का मतलब सेकंड लॉर्ड शुक्र हुआ, तो भी यह शारीरिक कष्ट देगा, क्योंकि सप्तम स्थान का मालिक भी है, दो बड़े मार्का स्थानों का मालिक है। पर धन देगा, स्त्री से धन देगा, व्यापार से धन देगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पर आपको को शारीरिक कष्ट रह सकता, बीमारी इत्यादि के योग बनते हैं और वह शुक्र जनित पीड़ा हो सकती है। सिक्स्थ लॉर्ड से रिलेटेड पीड़ा हो सकती है। सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपका ज्यादा स्ट्रोंग है तो उससे जनित आपको पीड़ा दे सकता है। सेकंड लॉर्ड का पीरियड, शुक्र का पीरियड अगर फोर्थ हाउस में हो तो यह माता के लिए कष्टकारी हो सकता है। शुक्र हालांकि फोर्थ हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए होते हैं, व्यक्ति अमीर होता है, धनी होता है, उसके पास कमी नहीं होती सुख साधनों की, वाहन बंगलों की, प्रॉपर्टी की, परंतु रुग्ण हो सकता है। बच्चों को लेकर उसको बच्चों को उत्पत्ति करने की दिक्कत भी आ जाया करती है अगर उसका सेवंथ और फिफ्थ लॉर्ड भी कमजोर हो। फिफ्थ लॉर्ड खासकर कमजोर नहीं होना चाहिए। माता की आयु को हानि हो सकती है। शुक्र चंद्रमा के घर में चंद्रमा का मित्र नहीं होता तो माता की उम्र को कर्टेल कर सकता है, कम कर सकता है, या यूं कहें माता के साथ विचारों में भिन्नता रह सकती है। माता के साथ आपका डिस्टेंस हो सकता है, आप किसी जगह रहें, मातृपक्ष आपकी आपकी मदर किसी और शहर में रहें, ऐसा भी हो सकता है। कई फैमिली एटमॉस्फेयर कारणों के कारण, पारिवारिक कारणों के कारण देखा गया है माता से दुराव कर ही देता है सेकंड लॉर्ड शुक्र जब यहां पर बैठे। पर धन के मामलों में ठीक है। चलिए इसी तरह से भी हम बात करें दूसरे लगन की। एक मेष लगन के लिए पहले एक और योग बता देते हैं। अगर लाभ स्थान का मालिक शनि और कार्य क्षेत्र का मालिक शुक्र के साथ योग बना रहे लगन में, यहां पर शनि नीच राशि के हो जाते हैं पर लाभेश हैं, कार्य क्षेत्र के मालिक हैं। अगर शनि का नीच भंग राजयोग हो जाता है तो अच्छा है, दिक्कत नहीं होगी व्यक्ति को। और शुक्र साथ में धन के मालिक हो जाएं तो महालक्ष्मी योग बनता है। लगन में धनेश और लाभेश, धन आएगा, परंतु शुक्र या शनि की दशा में शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट हो सकता है, पत्नी को कष्ट हो सकता है, पति को कष्ट हो सकता है, आपका ऑपरेशन तक हो सकता है, क्योंकि मेष राशि में है शनि और शुक्र। इनकी दशा अंतरदशा में जहां तरक्की आप पाते हैं, लाभ पाते हैं, आपका बिजनेस चलता है, वहां आपको शारीरिक कष्ट होता है। तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इन प्लैनेट्स की सेकंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड और 7th लॉर्ड की जब भी दशा दशा आए तो आपको इसके उपचार कर लेने चाहिए। इसका दान पुण्य, इसके मंत्र जाप इत्यादि करने भी जरूरी होते हैं। कुछ लाल किताब के उपाय भी कर लेने चाहिए। मैं लाल किताब के उपायों के बारे में अक्सर मना नहीं करता। हमें जरूरत होती है कि जहां से व्यक्ति को सुकून मिले वह पद्धति, वह जो लाइन है ऋषि मुनियों ने बताई वह अपना लेनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए अभी बात करते हैं फॉर एग्जांपल मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए जब सेकंड लॉर्ड चंद्रमा होगा। चंद्रमा, देखिए मिथुन लगन के लिए चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में हो, मातृ स्थान में हो, यहां पर कन्या राशि आएगी मिथुन लगन के लिए, तो माता का सुख अगेन कम मिलेगा, क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है माता को। मार्केश है ना सेकंड लॉर्ड, धन मिलेगा, मातृपक्ष से भी धन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति राज सुख भोगेगा, राजयोग कारक होता है सेकंड लॉर्ड, खासकर चंद्रमा मिथुन लगन के लिए फोर्थ हाउस में बैठेगा
तो यह काल पुरुष की कुंडली में अपने ही घर में हुआ। 4th हाउस में बैठकर आपको राजयोग देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्र में है सेकंड लॉर्ड, वैसे भी माता को कष्ट जरूर होगा, माता की आयु को कष्ट, माता की आयु कम हो सकती है। वैसे भी बुध की राशि में होगा चंद्रमा, तो शत्रु होता है बुध चंद्रमा का। तो इस तरह से देखिए धन योग तो बना दिया सेकंड लॉर्ड ने 4th हाउस में। इसी तरह से अगर मिथुन लगन की ही बात की जाए, 7th हाउस में बैठ जाए सेकंड लॉर्ड, तो पति का सुख नहीं मिलता। याद रखिए 100% बात कर रहा हूं। अगर आपने शादी करनी अपने बच्चों की, तो उसमें यह चीज देखना जरूरी होता है, गुण मिलान इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आपके बच्चे की कुंडली में सेकंड लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, तो उसकी मैरिज लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होगी। 7th लॉर्ड अगर स्ट्रोंग है, तो पति पत्नी के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है, मैरिज लाइफ खिंच भी जाए थोड़ी लंबी। कहने का अभिप्राय डाइवोर्स हो जाता है, मृत्यु हो जाती है पार्टनर की। पार्टनरशिप में बिजनेस ऐसे व्यक्ति के साथ कभी मत करें जिसकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में बैठा होता है। दोस्तों, भूल कर भी ये गलती नहीं करनी। अगर किसी की कुंडली में आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, इनके कुंडली में 7th हाउस में सेकंड लॉर्ड बैठा हो, जनरली बोल रहा हूं सभी लग्नों के लिए, सभी राशियों के लिए, लग्नों के लिए बोल रहा हूं, जब भी सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में हो, ना उसे बिजनेस पार्टनर बनाना चाहिए, ना उसके साथ मैरिज करनी चाहिए। गलती ये नहीं करनी चाहिए। हो जाए गलती तो इसका कोई इतना बड़ा किसी के पास सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, दान पुण्य, पूजा पाठ से, हठ योग से आप काफी हद तक प्रभु की शरण में जाने से, गुरु की शरण में जाने से इसके नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। हालांकि ये भी देखना होता है किस नक्षत्र में है सेकंड लॉर्ड, उसके ऊपर प्रभाव कौन से प्लैनेट का है। तो थोड़ा सा अगर शुभ प्लैनेट्स का प्रभाव है, बृहस्पति इत्यादि का, लग्नेश का प्रभाव है, लग्नेश का संबंध हो जाए 7th हाउस के साथ, तो व्यक्ति को मैरिज का सुख मिल जाता है, लंबी आयु भी मिल जाती है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के पति पत्नी को। तो चलिए ये बात लंबी हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय, सेकंड लॉर्ड लक्ष्मी योग बनाता है जब सेकंड लॉर्ड केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, अगर लग्नेश के साथ बैठ जाए, पंचमेश के साथ बैठ जाए, भाग्येश के साथ बैठ जाए, सप्तमेश के साथ, 4th लॉर्ड के साथ, 10th लॉर्ड के साथ, किसी भी के साथ बैठ जाए, इन 6 घरों में, केंद्र और त्रिकोण के घरों में सेकंड लॉर्ड जहां भी बैठेगा, अगर उनके साथ बैठ जाए तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। अकेला बैठ जाए तो भी व्यक्ति के पास धन आता ही आता है। इसकी दशा अंतर दशा में व्यक्ति जनरली ठीक ठाक होता है, अगर और बड़े योग नहीं है। कहने का अभिप्राय, सेकंड लॉर्ड का केंद्र त्रिकोण में बैठना शुभ होता है, धन आता है। लाभ स्थान में बैठा हो सेकंड लॉर्ड तो व्यक्ति करोड़पति बनता है। सिर्फ सेकंड लॉर्ड लाभ स्थान में बैठे तो व्यक्ति कंजूस होगा, धन के प्रति वह धन को जोड़ने वाला होगा, धन को जोड़ने की उसके पास एक समझ होगी, एक सोच होगी। इसी तरह से 11th लॉर्ड के साथ संबंध कहीं भी केंद्र में हो जाए सेकंड लॉर्ड का, जैसे कि बृहस्पति होते हैं कुंभ लगन के लिए, सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड दो घरों के मालिक होते, लाभ स्थान के मालिक होते कुंभ लगन के लिए, और धन स्थान के मालिक होते हैं बृहस्पति गुरुदेव। जी हाँ, अगर यह केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो व्यक्ति राजा होता है। जी हाँ दोस्तों, कुंभ लगन के लिए बृहस्पति 2 अच्छे घरों के मालिक होते हैं, पर बृहस्पति की दशा अंतर दशा में स्वास्थ्य के ऊपर दिक्कत आती है। 11वें घर का मालिक छठे से छठा होता है दोस्तों, इसलिए यह दिक्कत देता है।
सेकंड लॉर्ड वैसे ही मार्ग का स्थान होता है। इसी तरह से कोई भी लगन हो, जब सेकंड लॉर्ड का संबंध 11वें घर के मालिक के साथ हो, केंद्र त्रिकोण में हो, कोई भी लगन हो, तो उसमें धन आता है, लक्ष्मी कृपा होती है, कुबेर देव होता का अपार आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहता है, धन की कमी नहीं होती। हाँ, अगर सेकंड लॉर्ड जहां भी बैठेगा उस घर का नुकसान कर देगा, क्योंकि मार्केश होता है सेकंड लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर तीसरे घर में बैठेगा, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का घर होता है, तो छोटे भाई बहनों को कष्ट होगा, उनकी आयु में भी कमी हो सकती है। अगर तृतीय स्थान का मालिक कमजोर है, तृतीय हाउस के ऊपर मैलिफिक ग्रहों का प्रभाव है। पंचम स्थान में सेकंड लॉर्ड का बैठना बच्चों को कष्ट दे सकता है। छठे घर में बैठना सेकंड लॉर्ड का, ऐसे व्यक्ति के दुश्मन नहीं होते, उनकी मृत्यु हो सकती है, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। सेकंड लॉर्ड जहां जाएगा अपना मार्ग का प्रभाव छोड़ेगा। हाँ, धन के मामलों में दिक्कत हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को कर्जाई हो सकता है। जैसे कि बताया, 7th हाउस में हो सेकंड लॉर्ड, तो भी व्यक्ति को दिक्कत होती है, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती, इवन मैरिज लाइफ सुखद नहीं होती, डाइवोर्स तक हो जाते हैं। तो सावधान, सबसे डेंजरस योग मैं यह देखता हूं लाइफ में, अपनी एक्सपीरियंस में यह पाया है। अष्टम स्थान में सेकंड लॉर्ड का होना फिर भी इतना बुरा नहीं है। हाँ, फैमिली लाइफ में दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, आपके पति पत्नी के, उनका स्वास्थ्य ठीक ना रहे। धन अचानक से आता है। भाग्य स्थान में सेकंड लॉर्ड हो तो व्यक्ति के पास धन आता है, भाग्य की शक्ति से धन आता है। पति पत्नी के रिश्तेदारों को कष्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी के रिश्तेदार, साला साली इत्यादि, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज को कष्ट होता है, खासकर जब सेकंड लॉर्ड की दशा अंतर्दशा हो। 10th हाउस में सेकंड लॉर्ड हो तो पिता को कष्ट हो सकता है, गवर्नमेंट तंत्र से कष्ट हो सकता है, पर धन के मामलों में यह अच्छा रहता है। कार्य क्षेत्र से व्यक्ति धन कमाता है, धनी होता है, प्रभाव क्षेत्र उसका अच्छा होता है, नेम फेम अच्छा होता है। 11वें घर में सेकंड लॉर्ड हो तो लक्ष्मी योग बनता है। भाई बहनों के लिए कष्ट का कारण, बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ा कष्ट रहता है लाइफ में, या यूं कहें सुखी ना रहे, या उनकी हेल्थ में थोड़ी दिक्कत रहे। 12वें घर में सेकंड लॉर्ड हो तो नुकसान, खर्चा, जी हाँ दोस्तों, बीमारी पर हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर हो सकता है, किसी न किसी तरह से फिजूल खर्ची हो सकती है, धन का नाश होता ही होता है। फैमिली का लाइफ शुरुआत में इतना अच्छा नहीं होता, फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है। अगर फैमिली में रहे तो उसका पत्नी के साथ पति का आपस में मतभेद होने के योग बनते हैं, माँ बाप के साथ विचारों में मतभेद होते हैं। अगर व्यक्ति धार्मिक किस्म का होता है तो उसका धर्म कर्म में भी मन नहीं लगता, सेकंड लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो। बाहरी स्थानों से उसे लाभ हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करे, विदेशों से लाभ हो सकता है। तो ये था सेकंड लॉर्ड अगर अलग अलग भावों में बैठे, हर भावों में, पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक, अगर इसकी युति दोस्तों मित्र के प्लैनेट के साथ हो जाए, जैसे मित्र प्लैनेट होते हैं शुक्र बुध शनि, ये 3 मित्र प्लैनेट है, इसी तरह से मंगल बृहस्पति सूर्य चंद्रमा, ये आपस में मित्रता रखते हैं। इनके साथ सेकंड लॉर्ड बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देता, बल्कि धन देता है, यश देता है, कीर्ति देता है, लाखों करोड़ों कमाता है व्यक्ति। इसके विपरीत शत्रु के साथ बैठ जाए सेकंड लॉर्ड, और त्रिक स्थान में बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए कुंडली में शत्रु के साथ, शत्रु राशि में बैठ जाए, तो बहुत दिक्कत देता है, जैसा कि आपको बताया। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूं, तब तक के लिए
Do subscribe, like and share. Thanks for watching this video.